अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का 3rd चैप्टर कर रहे थे। अब इसकी एक्सरसाइज ही रहती है। इस एक्सरसाइज से पहले हम एक्टिविटीज़ को कवर कर लेते हैं, देन हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे जिसमें एमसीक्यूज़ और एरर्स को फाइंड करना कोड में से, और कोड का आउटपुट ट्रेस करना और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज वगैरह की तरफ आएंगे। पहले एक्टिविटीज़ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब चैप्टर नंबर 3 की एक्टिविटीज़ में हमें सबसे पहले एक्टिविटी दी गई है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एज इनपुट की जाएगी, एज ली जाएगी, टेक्स द एज ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की एज इनपुट की जाएगी और डिस्प्ले किया जाएगा कि वो टीनेजर है या नहीं है। इफ़ द एज लाइज बिटवीन द 13 एंड 19, अगर उसकी एज 13 और 19 के बिटवीन हुई तो क्या स्क्रीन पर आएगा? टीनेजर। अब देखिए बीच में एंड यूज हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज होगा। ये देखिए ना, एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 13 होगी और एंड का ऑपरेटर यूज हुआ है, एज लेस देन और इक्वल टू 19 हो, देन आपकी स्क्रीन पर शो हो कि प्रिंट एफ टीनेजर। अब इसे प्रैक्टिकली करते हैं हम। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए आईडीई ओपन करेंगे, डेव सी प्लस प्लस, यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, सोर्स फाइल, यहाँ पर वही सी, यहाँ पर सबसे पहले इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल stdio.h, यहाँ पर मेन फंक्शन ऐड करते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं क्योंकि हमने एक इनपुट लेना है जिसमें एज स्टोर की जानी है, तो मैंने एज नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। इंट का मतलब इंटीजर ही होता है। यहाँ पर इसको मैं एक प्रिंट एफ के जरिए स्क्रीन पर मैसेज शो करवाता हूँ, फिर इनपुट करवाते हैं एज में। यहाँ पर मैं मैसेज लिखता हूँ कि प्लीज़ एंटर योर एज। अब ये मैसेज स्क्रीन पर शोन है लेकिन इनपुट नहीं हुआ अभी। इसको मैं सेव करता हूँ ताकि कंपाइल एंड रन किया जा सके। इसको मैं प्रोग्राम 24 के नाम से सेव कर लेता हूँ। .c एक्सटेंशन रखनी है, पहले बता चुका हूँ पहली वीडियोस में। इसको सेव करते हैं। अब इसे मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। अभी स्क्रीन पर सिर्फ यही शो होना है, ये देखें ना, प्लीज़ एंटर योर एज, और प्रोग्राम कंप्लीट हो जा रहा है। अब पहले हम इनपुट लेंगे यहाँ पर किसके ज़रिए? स्कैन के ज़रिए। यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम देंगे जी फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि होगा %d, क्योंकि यहाँ पर जिस वेरिएबल को हम इनपुट करवा रहे हैं वो वेरिएबल हमारे पास कौन सा है? एज, और एज की डाटा टाइप है इंटीजर। यहाँ पर देखें ना, एज की डाटा टाइप है इंटीजर, तो यहाँ पर हम इंट लिखते हैं इंटीजर को शॉर्ट फॉर्म में। तो इंटीजर, यहाँ इंट की जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %d होता है या %i। तो मोस्टली %i मैं प्रेफरेंस देता हूँ, लेकिन %i भी आप %d यूज़ करता हूँ, लेकिन आप %i भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, इनपुट हो गया। अब हमने कंडीशन चेक करनी है कि अगर तो एज उसकी जो इनपुट की गई है, अगर तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके? 13 के, एंड एज लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए 19 के, मतलब कि 13 से 19 के दरमियान अगर एज होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर इस ब्लॉक में मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ। उन्होंने ब्लॉक नहीं लिखा हुआ जहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर सीधा लिख दिया प्रिंट एफ टीनेजर, जबकि मैंने ये प्रिंट एफ लिखने लगा हूँ ये एक ब्लॉक के अंदर। इसका फ़ायदा क्या होता है थोड़ी देर तक बताता हूँ आपको। ब्लॉक में लिखें वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ओके, अब इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। लें जी, यहाँ पर एज इनपुट करें, वो जो कि एज वेरिएबल में जाके यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। फिर वहाँ पर इफ़ कंडीशन में यहाँ पर चेक किया जाएगा क्या ये कंडीशन का आंसर ट्रू आता है या फॉल्स आता है। अगर तो ये कंडीशन का आंसर ट्रू आ गया तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये कंप्लीट। अदरवाइज़ अगर ये फॉल्स आता है यहाँ पर आंसर तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा और प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं एज एंटर करता हूँ 15, तो एज ग्रेटर देन 13 के है, इक्वल टू यहाँ पर एज ग्रेटर देन 13 है तो यहाँ पर ये ट्रू हो गया। एज लेस देन इक्वल टू 19 है, ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू, एंड को एंड ऑपरेटर में आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रू 1 होता है
इधर भी ट्रू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो 1 क्या होता है, यहाँ पर ट्रू होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर 1 आ जाए तो वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, राइट। यहाँ पर मैंने एंटर जैसे ही करूँगा तो ये किस में चला जाएगा, एज वेरिएबल में। लें जी, यहाँ पर टीनेजर आ गया। मैं एक मरतबा फिर से कंपाइल एंड रन करके चेक करवाता हूँ आपको। यहाँ पर लेट से मैं एंटर करता हूँ 22। अब क्योंकि यहाँ पर देखें ग्रेटर देन 13 है, बिल्कुल यहाँ पर ये ट्रू हो गया, ये वाला पार्ट। ये एज लेस देन इक्वल टू 19, ये वाला पार्ट अब फॉल्स हो जाना है। तो ट्रू 1, फॉल्स 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 0, 0 का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। यहाँ पर क्या आ जाना है, 0, 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो ये वाला पार्ट हो गया फॉल्स, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पर कंट्रोल आएगा और बाहर निकल जाएगा, मतलब कि ये मैसेज स्क्रीन पर शो नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं नहीं शो हुआ ये मैसेज टीनेजर यहाँ पर। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये ब्लॉक का मैं फ़ायदा बताता हूँ। ये ब्लॉक के अंदर लिखने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर देखें बुक वालों ने नहीं लिखा। दरअसल एक सिंगल स्टेटमेंट हो ना, जिस तरह यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट है इफ़ के ब्लॉक के अंदर, तो अगर आप ये ना डालें ये ब्रैकेट्स तो कोई इशू नहीं है। अगर तो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट होती है, लेट से यहाँ पर प्रिंट एफ में आपने कुछ और भी लिखा हुआ है या कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो जाए ना, तो ये कोशिश करें कि आपने ब्लॉक्स इसमें कर्ली ब्रैकेट्स में दें, क्योंकि मे भी इसमें कोई इशू आ सकता है कि सिर्फ पहली स्टेटमेंट चले और नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर इफ़ के ब्लॉक में काउंट ना की जाए। तो आप कोशिश करें कि इफ़ की जो भी ब्लॉक की कंडीशंस स्टेटमेंट्स देनी है वो इस ब्लॉक के अंदर रहते हुए दें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, राइट अ प्रोग्राम डैट takes the year as input and displays leap year if the input year is the leap year are divisible by 4। देखिए जी, आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने ईयर इनपुट करना है कि कौन सा साल चल रहा है, वो इनपुट करेंगे और बताया जाएगा कि क्या ये साल लीप ईयर है कि नहीं है। वो जो इनपुट किया हुआ है लीप ईयर वो साल, अगर वो लीप ईयर तो लीप ईयर शो करे। तो लीप ईयर वाले वो साल होते हैं जो 4 पर डिवाइड किए जाएँ तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो ये देखें कि ईयर जो यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है ईयर नाम का, उसको इनपुट करवाया और उस वेरिएबल को रिमाइंडर डिवीजन की है 4 के साथ। अगर तो इसका आंसर किसके इक्वल आ गया 0 के, देन ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। चलें जी, इसे प्रैक्टिकली करके मैं बताता हूँ। ऐसा करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, सोर्स फाइल लें जी। यहाँ पर हेडर फाइल फिर से देनी पड़ेगी। यहाँ पर मेन फंक्शन, एक लीप ईयर इनपुट करना है ना, एक ईयर। तो यहाँ पर एक वेरिएबल मैं लेता हूँ इंटीजर टाइप, जिसका नाम रख देते हैं ईयर। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ईयर ही ले लिया जो बुक में है। यहाँ पर इसको इनपुट करवाना है। इनपुट करवाने से पहले एक आउटपुट करवा देते हैं मैसेज कि प्लीज़ एंटर ईयर, के ईयर एंटर करें। स्कैन एफ के ज़रिए इनपुट लेते हैं वो ईयर। क्या फॉर्मेट स्पेसिफाइड देंगे, %d, क्योंकि जो वेरिएबल ईयर है उसकी जो डाटा टाइप है वो है हमारे पास इंट। यहाँ पर अब हमने चेक करना है इफ़ ईयर को रिमाइंडर डिवीजन की जाए 4 के साथ और इसका आंसर किसके इक्वल आ जाए, इस पूरे को डिवाइड करने के बाद इसके इक्वल आ जाए 0 के, देन ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। और इस ब्लॉक में मैंने एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट एफ दिस ईयर इज़ लीप ईयर। लीप ईयर वो होता है जो 4 पर डिवीजन की जाए, रिमाइंडर डिवीजन, और उसका जो जवाब आए, जो रिमाइंडर आए, जाहिर सी बात है वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो लीप ईयर होता है। चलें जी, इसे मैं सेव करता हूँ, बाद में कंपाइल एंड रन करेंगे। प्रोग्राम 24.5.c, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। यहाँ पर एरर है, क्या इशू है, प्रिंट एफ, यहाँ पर इशू था। अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। लें जी, यहाँ पर प्लीज़ एंटर ईयर, यहाँ पर आ गया। अब ये स्कैन एफ के जरिए यहाँ पर इनपुट मांगा जा रहा है। लेट से मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 2020, एंटर करते हैं, दिस ईयर इज लीप ईयर।
जाहिर सी बात है 2020 को 2020 को अगर आप 4 पर डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो 0 ही आता है। तो रिमाइंडर डिवीजन में ऐसा ही होता है, तो उसका जो रिमाइंडर होता है उसको काउंट किया जाता है डिवीजन में। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया ना यहाँ पर, तो 0 किसके इक्वल है, 0 के, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ट्रू ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो इस ब्लॉक में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, तो ये मैसेज शो हो गया दिस ईयर इज़ द लीप ईयर। तो यहाँ पर कंट्रोल आया और प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक मतलब फिर से मैं कंपाइल एंड रन करके चेक करवाता हूँ। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 2021, जिसको हम 2021 भी कह सकते हैं। यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर कोई मैसेज शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर 2021 को डिवाइड किया गया 4 के साथ, जिसमें रिमाइंडर डिवीजन हुई है, और उसका जो रिमाइंडर का आंसर आया है वो क्या आ रहा है हमारे पास, 0 नहीं आ रहा। तो यहाँ पर कुछ भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, लेकिन 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स आएगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ और यहाँ पर कंट्रोल आया तो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हुआ है, हालांकि अगर यहाँ पर कंट्रोल आता तो ये मैसेज शो होता है इधर। आई होप क्लियर है, ये एक्टिविटी भी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द वैल्यू ऑफ अ बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन, कि एक पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर एंटर किया जाएगा, इनपुट किया जाएगा, मतलब कि एक वेरिएबल हमने लेना है टेम्परेचर नाम का। एज एन इनपुट एंड डिस्प्लेज यू हैव फीवर, और डिस्प्ले करे कि आपको फीवर है इफ़ द बॉडी टेम्परेचर इज़ मोर देन 98.6। अगर बॉडी का टेम्परेचर जो एंटर किया गया वो 98.6 से ज़्यादा हो तो। अदरवाइज डिस्प्लेज यू डू नॉट हैव फीवर, अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा नहीं है तो अदरवाइज शो हो कि आपको फीवर नहीं है। सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर हमने लेना है बॉडी का पॉइंट्स में, मतलब फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल चाहिए। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, बार बार यहाँ पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें, सोर्स फाइल पर क्लिक करें, इतना लेंथी ना करें, बल्कि कंट्रोल का बटन इसे बंद करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंट्रोल का बटन दबा के रखना है आपने, फिर एन का बटन दबाना है। लें जी देखिएगा, कंट्रोल का बटन मैंने दबा लिया, एन का बटन दबाता हूँ, ये न्यू फाइल क्रिएट होगी। तो इस तरह जल्दी हो जाता है काम। यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, stdio.h मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की बॉडी आ गई। एक वेरिएबल लेते हैं, जाहिर सी बात है, जिसमें हमने टेम्परेचर लेना है। टेम्प के नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया है। इसको पहले एक मैसेज शो करवा दें कि एंटर योर बॉडी टेम्परेचर। चलें सिंपल लिख देते हैं, बॉडी टेम्परेचर। स्कैन एफ के जरिए इनपुट लेते हैं उस वेरिएबल में, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, एड्रेस सेपरेटर साथ में देंगे, वेरिएबल का नाम देंगे टेम्प। और आप चेक करते हैं जी इफ़ कंडीशन के ज़रिए कि इफ़ अगर टेम्प वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन होती है किसके, 98 पॉइंट कितनी दी थी जी, 98.6। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो टेम्परेचर में जो वैल्यू आएगी वो तो इंटीजर टाइप होगी, वो तो पॉइंट में हो ही नहीं सकती स्टोर, तो इसलिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा डाटा टाइप पॉइंट वाली वैल्यू अगर लेनी है तो फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f। अगर आप जाहिर सी बात है फ्लोट की वैल्यू, मतलब जो टेम्प की वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 98.6 हुई तो आगे से ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। और यहाँ पर एक मैं मैसेज शो करवा देता हूँ। क्या मैसेज उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था यू हैव फीवर, यहाँ पर ये लिखना है यू हैव फीवर। अब देखें यहाँ पर एक और मैसेज है कि इफ़ द बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन 98.6, तो ये मैसेज आए। अदरवाइज नहीं तो ये दूसरे केस में ये मैसेज आए यू डोंट हैव फीवर। यहाँ पर हम एल्स की कंडीशन यूज़ करेंगे। एल्स वाला पहले भी समझाया हुआ है, ये इफ एल्स का काम क्या होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर ये वाला होगा। ठीक है, दोनों में से एक ना एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या ये। अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो ये नहीं होगा एग्जीक्यूट। अगर ये एग्जीक्यूट ना हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि अगर ये ट्रू हुआ तो ये चलेगा और ये छोड़ दिया जाएगा। अगर ये फॉल्स हुआ
तो ये वाला नहीं चलेगा और ये ब्लॉक चलेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैसेज में प्रिंट एफ यू डोंट हैव फीवर। इसको सेव करते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया। ये अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर एंटर करें जी। ये मैसेज शो प्रिंट एफ में हो रहा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। अब स्कैन से इनपुट मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर एंटर कर देता हूँ। लेट्स से 93.5। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 93.5 ग्रेटर देन है 98.6 के, कंडीशन फॉल्स होगी जी। इसका आंसर फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, ये वाला पार्ट इसका मतलब चलेगा। तो स्क्रीन पर क्या आएगा, यू डोंट हैव फीवर। लें जी मैं एंटर करता हूँ, लें यू डोंट हैव फीवर, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये वाला ब्लॉक छोड़ दिया गया और ये चला, क्लियर हो गया। अगेन मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। इसे कैपिटल वैसे यू लिखना चाहिए था, चलें इससे कोई इशू नहीं है, बस जो भी आप इधर लिखेंगे वो स्क्रीन पर आना ही आना है। अब इसे मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ जो लेट्स से 101.4 और 101.43 यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। अब चेक करते हैं जी 101.43 ग्रेटर देन है, जाहिर सी बात है 98.6 से। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक चलेगा और ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कंट्रोल आएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया ना, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो स्क्रीन पर क्या आएगा, यू हैव फीवर। यहाँ से फिर यहाँ से निकल के बाहर प्रोग्राम कंप्लीट, यू हैव फीवर, यहाँ पर आपको मैसेज आ रहा है। क्लियर हो गया जी। यहाँ पर भी कुछ ऐसे किया होगा, आई होप। ये देखें, वैसे ये ब्लॉक्स का यूज़ नहीं करता, ये सिंपल इफ लिखता है, नीचे मैसेज देता है प्रिंट एफ के ज़रिए, बात खत्म। एल्स में प्रिंट एफ के ज़रिए मैसेज खत्म। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ब्लॉक्स में यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। कि इफ़ का जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है, अगर इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो जो स्टेटमेंट्स चलें उनको ब्लॉक के अंदर दें, ब्रैकेट्स के अंदर, आई मीन कि ब्लॉक्स मतलब ब्रैकेट के अंदर करके दें, वो ज़्यादा बेहतर है। आई होप इसकी भी समझ आ गई होगी। 3.4 जो एक्टिविटी है, आई थिंक इससे पहले जो वीडियोस हैं उसमें इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम हमने किया था शायद, तो मेरे ख्याल में किया था। तो आप उस प्रोग्राम की हेल्प लेकर इस प्रोग्राम को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिकली खुद ट्राई करें। आई होप अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो आप इसको होपफुली कर लेंगे। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो कोशिश करें वो वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए और ये आप कर सकें। 3.5 जो एक्टिविटी है इसके रिलेटेड भी हम पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। इसके रिलेटेड इस तरह से मिलता जुलता प्रोग्राम था कि उसमें हम वॉल्यूम निकालते थे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिलेंडर और आई थिंक स्फीयर का। तो 1 प्रेस करें तो क्यूब का वॉल्यूम निकालते थे, 2 प्रेस करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम, 3 प्रेस करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आता था। इस दफ़ा आपने 4 ऑप्शन रख लेने कि इसमें आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है। अगर 1 प्रेस करें तो एडिशन हो जाए 2 नंबरों की, इसी तरह से 2 प्रेस करें तो सब्ट्रैक्शन हो जाए 2 नंबरों की। तो इसमें आई थिंक यही चीज़ पूछी हुई है ना, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द 2 इंटीजर। हाँ, 2 इंटीजर लिए जा रहे हैं, इसका मतलब कि 2 इंटीजर्स को आपने जमा करना है, माइनस करना है, ज़रब करना है, तकसीम करना है, कुछ ऐसा ही होगा। 4 चॉइसेस होंगी जिस तरह यहाँ पर दिखाई गई है। ये देखें ना, आउटपुट में भी आप देख सकते हैं कि पहले एंटर द फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 10, आगे ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको कि आप क्या करना चाहते हैं इन दोनों के साथ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आपने ये मैसेज आया एंटर योर चॉइस, यहाँ पर 3 प्रेस किया तो 5 और 10 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ गया। आप 5 × 10 ना भी शो करें कोई इशू नहीं, आप डायरेक्ट आंसर शो कर दें 50, ठीक है। तो अगर इस तरह से अच्छे फॉर्मेट में करके शो करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। आई होप ये भी आप कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले वीडियोज़ में इसके रिलेटेड कोई प्रोग्राम हमने कर चुके हैं, कोई क्या बल्कि वो वॉल्यूम वाला हमने प्रोग्राम किया था, उसको अगर आपने अच्छे तरीके से समझा तो ये होपफुली कर लेंगे आप। अगर हो जाता है ये प्रोग्राम तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर नहीं होता फिर भी कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वाला प्रोग्राम है, बहुत अहम है, ऊपर लिखा भी हुआ है VI का यहाँ पर मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने फाइंड करना है और डिस्प्ले करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल
पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूजर। इसमें भी चॉइस होगी, ये 4 चॉइसेस अवेलेबल हैं। जो भी चॉइस के लिए प्रेस किया जाएगा, 1 प्रेस किया जाएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की 3 साइडें एंटर की गई हैं, फिर उनको कैलकुलेट करके उसका एरिया फाइंड आउट करके दे दिया गया। फार्मूले वगैरह क्लियर होने चाहिए कि आपने अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना है उसका फार्मूला लगाएं इस तरह से, अगर आपने पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगाएं उसका सिंपल। उसी तरह से अगर आपने थर्ड में क्या है जी रोम्बस का निकालना है तो उसके लिए उसका फार्मूला लगाएं, ट्रेपेजियम का निकालना है तो उसके लिए उसका फार्मूला यूज़ करें। तो हमने जिस तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिलेंडर और स्फीयर वाला किया था, ये भी उसके तरह रिलेटेड है। तो इसको भी कोशिश करें खुद से अटैम्प्ट करने की, आई होप हो जाएगा। अगर ना हो तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, फिर इसको अटैम्प्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट होगी और आप इजीली कर लेंगे, इतना इशू कोई नहीं होगा। अगर आपको मुश्किल हो इस प्रोग्राम में खासकर, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि खासकर इस प्रोग्राम के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूं, ठीक है, जिसमें आप एरिया निकाल सकें ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम का यूज़र की चॉइस के मुताबिक। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोशिश इंशाल्लाह मैं ये करूंगा। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज सॉल्यूशन दिए हुए हैं यहाँ पर नीचे, अगर आप देखें, ये देखें यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं कि पहले का ए आंसर है, दूसरे का डी, इसी तरह से आप देख सकते हैं। तो ये MCQs को कोशिश तो करें, खुद अटैम्प्ट करें, बाद में चेक करें कि आपका आंसर कौन कौन सा सही था। तो फिर आंसर्स को आपने याद भी रखना है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, इसको लाजमी अटैम्प्ट करना, अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से MCQs आते हैं और अक्सर आते हैं, ठीक है, कम से कम 1, 2, 3 तो लाजमी आ जाते हैं अक्सर एक्सरसाइज इसमें से। तो एक्सरसाइज वाले MCQs नहीं आपने छोड़ने, एग्ज़ाम जो होते हैं बोर्ड के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पूरा चैप्टर कवर किया, आई होप ये आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे। एक्सरसाइज वाली ना MCQ छोड़ते हैं, याद रखें, ना उसके शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ते हैं, क्योंकि अक्सर इनमें से पेपर आ जाता है। इनको अच्छे तरीके से भी अटैम्प्ट करें। यहाँ पर देखें जी, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कोड दिया हुआ है, 2 लाइनों में कोड दिया हुआ है। अब आपने बताना है कि इस कोड सेगमेंट में, मतलब ये जो 2 लाइनें कोड की दी हुई हैं, स्टेटमेंट्स जो 2 दी हुई हैं, हम दरअसल जितनी भी स्टेटमेंट्स हो तो उसको हम कहते हैं कि ये कोडिंग सेगमेंट्स हैं। तो सिंपल सी बात, कोड सेगमेंट है ये, तो ये भी एक कोड सेगमेंट है। तो कोडिंग सेगमेंट्स जहाँ पर ये दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, अज्यूम दैट द वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कि फ़र्ज़ करेंगे ये वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, आपने इनमें आइडेंटिफाई करनी है एरर्स, कि इनमें गलतियाँ क्या हैं। तो चलें जी, इफ़ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, यहाँ पर पहली गलती कि ये इक्वल इस तरह नहीं डालते, इक्वल किस तरह यूज़ करते हैं, इस तरह से यहाँ पर ये बताया हुआ है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू ऐसे लिखना था, यहाँ पर आंसर में बताया भी हुआ है। द कंडीशन इन द फर्स्ट लाइन, ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें जो कंडीशन है, कंडीशन इन द फर्स्ट लाइन इज़ रॉन्ग, ये कंडीशन गलत दी हुई है। ब्रैकेट के अंदर ये जो इफ़ की जो ब्रैकेटों के अंदर लिखा होता है, इसको कंडीशन कहते हैं, ये कंडीशन गलत है। एंड मस्ट बी रिटन एज, और इसको इस तरह से लिखा होना चाहिए था, x ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से, ना कि इस तरह से। ये तरीका ठीक है, इसका आंसर ये है, ठीक है जी। एक गलती थी इस प्रोग्राम में जो कि यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई इस तरह से करके बता देना। क्लियर हो गया जी। बी वाले पार्ट में भी आपने इसी तरह से एरर्स को फाइंड आउट करना है, आंसर में इस तरह से करके आपने बताना है जी। द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन इज़ इनवैलिड, यहाँ पर इफ़ कंडीशन में आपको पता है एंड पर यहाँ पर इस तरह से सेमीकोलन नहीं देते, यहाँ पर गलती है। यहाँ पर देखें आंसर में कितना अच्छा करके बताया हुआ है, इस तरह भी अगर आप लिख दें तो इट्स ओके। अगर आप ये कोड लिखते हैं तो एक साइड पर ये लिखें, साइड पर लाइन लगाएं और ऊपर लिखें करेक्ट कोड सेगमेंट, कि यहाँ पर लिख लें करेक्ट, बस खाली करेक्ट की हेडिंग दें, तो करेक्ट कोड लिख दें या करेक्ट कोड सेगमेंट लिख दें, और जो सही तरीका होता है इसको लिखने का, जो गलती है उसको रिमूव करके यहाँ पर सही तरीके से लिख दें। एक सेंटर में लाइन लगाए ना, इधर करके लिख दें उसको अच्छे तरीके से। तो आपने नोटबुक पर कुछ ऐसा करना है। इसी तरह से आगे भी आपने निकालना है। ये देखें यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या गलती थी इसमें, यहाँ पर ऑपरेटर का यूज़ था। ये देखें द कंडीशन इज़ इनवैलिड एंड मस्ट बी रिटन एज, कंडीशन इनवैलिड है यहाँ पर, इसको कंडीशन को इस तरह से होना चाहिए था, एंड ऑपरेटर का उसने यूज़ किया। तो यहाँ पर देखें 7 का किस तरह यूज़ करना था।
आई होप के क्लियर होगा। इनको आपने इस तरह से एरर्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखें ये कोड सेगमेंट भी यहाँ पर दिए हुए हैं, इनका आपने आउटपुट ट्रेस करके बताना है कि इसका जो आउटपुट स्क्रीन पर आपको शो किस तरह से होगा इसका आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट को आपने ट्रेस करके बताना है यहाँ पर, और आउटपुट को जिस तरह ये आंसर में नहीं लिखा हुआ इस तरह से करके लिखना है आपने। यहाँ पर देखें ये अच्छे तरीके से कीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये आइडेंटिफाई एरर्स वाले और आउटपुट को लिखने वाले, ये पेपर में आते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से ट्रेस करें। आउटपुट को लिखें, ट्रेस करना मतलब कि इनको आउटपुट को फाइंड आउट करना और इस तरह से करके आंसर में लिख दें, तो उसको आप ट्रेस आउटपुट कह सकते हैं। तो आउटपुट को राइट डाउन करना या आउटपुट को ट्रेस करना, इसका मतलब यही है कि इस तरह से आपने इस प्रोग्राम कोड सेगमेंट को देखना है और इसके आउटपुट को लिख देना है इस तरह से। आगे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज हैं, इंशाल्लाह इनके लिए सेपरेट एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा कवर कर दूं ये प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज को। अगर ना हो सके तो ज़्यादा वीडियोस भी हो सकती हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि एक ही वीडियो में प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज को कवर कर दिया जाए। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आई होप कि जो समझाने की मैंने कोशिश की है आप समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि जो प्रोग्राम्स मैंने आपको करवाए हैं और जो कहे हैं करने के लिए उनको आप प्रैक्टिकली करेंगे खुद से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।